In this lesson, we are going to learn about contract. The definition of contract is according to Section 2H of Indian Contract Act 1872. Contract is defined as an agreement enforceable by law. Agreement क्या है? Agreement is offer plus acceptance. An offer when accepted becomes agreement. Agreement is broadly categorized into two parts: non-commercial agreements, commercial agreements. एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है, यानी कि उस एग्रीमेंट को अगर कोई दो व्यक्तियों के बीच में या किसी पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट होता है और अगर वो उस एग्रीमेंट को तोड़ते हैं तो वो लॉ में उसकी रेमेडी अवेलेबल है अगर, तो इस तरह के एग्रीमेंट्स जो है कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। और एग्रीमेंट जो होता है वो दो तरह का होता है, एक नॉन कॉमर्शियल एग्रीमेंट और कमर्शियल एग्रीमेंट्स। नॉन कॉमर्शियल एग्रीमेंट्स में जैसे पर्सनल एग्रीमेंट्स होते हैं, रिलीजियस एग्रीमेंट्स होते हैं, ये सब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन कॉमर्शियल एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पर्सनल एग्रीमेंट्स और सोशल एग्रीमेंट, जैसे कि हमने अपने किसी मित्र के साथ कोई मूवी देखने का वायदा किया कल और उसको नहीं पूरा किया, तो इस तरह का एग्रीमेंट जो है इन्फोर्सिएबल एट लॉ नहीं है, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है, इसलिए इस तरह के एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। वॉइड एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट विच इज़ नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज नोन एज वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट इज वॉइड एब एनिशियो। वॉइड एब एनिशियो मीन्स शुरू से ही वॉइड है, नहीं स्टार्टिंग से ही वो एग्रीमेंट वॉइड है, दैट इज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीमेंट विथ माइनर, एग्रीमेंट विथ इलीगल ऑब्जेक्ट, या एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। जैसे कि हमने कहा कि जादू से हम एक ट्रेजर को डिस्कवर करेंगे, इस तरह का इम्पॉसिबल एक्ट जो है ये सब वॉइड एग्रीमेंट में आता है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, all agreements are contract if they are made with the free consent of parties competent to contract for a lawful consideration and with lawful object and are not hereby expressly declared to be void। अब आइए देखते हैं एलिमेंट्स क्या क्या हैं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में ये दो चीज़ एसेंशियल है, एक तो ऑफर होना चाहिए और उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो ऑफर मस्ट बी definite and clear proposal, and acceptance must be absolute and unconditional. If there is a condition in an acceptance, it becomes counter offer. Second is consensus ad idem. It means meeting of mind of both parties. For example, same price, same feature, same color, etc. दो पार्टीज के बीच में दोनों पार्टीज का माइंड भी मैच करना चाहिए। जैसे कि किसी ने अगर बोला कि मुझे रेड कार बाई करनी है, तो इट मीन्स कि उसको लाल कार ही देनी होगी। अगर ब्लू कार देता है अगला, तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड नहीं होगा। यानी प्राइस और फीचर्स सब चीज़ जब मैच करता है तभी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो सकता है। थर्ड इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। Parties must have intention to create legal obligation. In personal agreement, there is a presumption that parties don't intend to create legal obligation. But in case of commercial agreement, it is presumed that parties intend to create legal obligations. Personal agreements में जो है ये माना जाता है कि ये प्रिजम्पशन लिया जाता है कि पार्टीज जो है लीगल रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहती, बट कॉमर्शियल के केस में ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि पार्टी लीगल रिलेशनशिप बनाना चाहती है। जैसे कि इन बेलफोर वर्सेस बेलफोर, अ हस्बैंड एग्रीड टू पे हिज वाइफ सर्टेन अमाउंट एज मेंटेनेंस एवरी मंथ while he was abroad. Husband failed to pay the promised amount. Wife sued him to recovery of the amount. In the case, court held that wife is not entitled for recovery of amount because it was a social agreement and the intention was not to create any legal relation. इस केस में हस्बैंड ने वाइफ को जो पैसा वादा किया था देने से डिनाई कर दिया, तो वाइफ ने उसको सू कर दिया, और जब सू किया तो उस केस में कोर्ट ने बोला कि ये एक सोशल एग्रीमेंट है और यहाँ पर कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना है
का की मंशा नहीं थी, इसलिए बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर के केस में हस्बैंड को कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है। लॉफुल कंसिडरेशन, क्विड प्रो क्वो, यानी समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन इज द प्राइस ऑफ द प्रॉमिस, इट मे बी इन कैश और मे बी इन काइंड। कैश या काइंड के रूप में कंसिडरेशन हो सकता है। द रूल इज, इफ देयर इज नो कंसिडरेशन देन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। For a valid contract, there must be some consideration and it must be lawful. Fifth is competent parties. The party should be competent to contract. He must be major, person of sound mind, and person not disqualified by law to enter into contract. Person who are not competent are minor, idiot, alien, enemy, insolvent, convicts. ये सब लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। Free consent. Parties enter into contract with free will and without any pressure. If free consent is missing, then contract become voidable. For example, coercion. If one party is committing a crime or threatening to commit a crime in order to force the other party to enter into contract, then it is coercion and a contract is voidable. Coercion माने कि किसी पार्टी को प्रेशर में ला करके अगर जो है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लिया गया तो वो वॉइडेबल हो जाता है। वॉइडेबल मीन्स कि उसको अगर अदर पार्टी चाहे तो कैंसिल कर सकती है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, व्हेन वन पार्टी इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पर्सन एंड एक्चुअली मिस यूजेज द पोजीशन, देन इट इज केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल। इसी तरह से जैसे कि एक पार्टी इन्फ्लुएंस कर सकती है अदर पार्टी को, जैसे कि इन केस ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट। तो मास्टर एंड सर्वेंट या बॉस और उसका एम्प्लॉई है, तो उस केस में जो है अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ तो वो भी वॉइडेबल है। फ्रॉड मीन्स गिविंग फॉल्स स्टेटमेंट नोइंग देम टू बी फॉल्स, एंड मिस रिप्रेजेंटेशन इज इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट। इन सब केसेस में भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। इन सब चीज़ों को आगे डिटेल में देखेंगे। सेवंथ इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। Seventh element, object must be permitted by law. Example of unlawful object are illegal agreements, immoral agreements, agreement opposed to public policy like bribe, etc. Registration and writing. As per Indian Contract Act, agreement may be oral or in writing, but in few cases writing is compulsory. For example, sale purchase of immovable property. Ninth is possibility of performance. Contract must be possible to perform. For example, A agrees B to discover treasure by magic is not a contract. कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जो कि परफॉर्म करने लायक हो। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ना बनाया जाए नहीं वैलिड होगा, जो कि हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। विश यू हैप्पी लर्निंग। प्लीज़ like this video and don't forget to subscribe this channel. It is totally free. Thank you.